हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरबी स्टडी जोन। कैसे हो आप? आज हम जो यूनिट पढ़ेंगे वो है यूनिट 17, जिसका मतलब है, इस यूनिट का नेम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे मीन, मोड एंड मीडियन। मीन, मोड, मीडियन तीनों क्वेश्चन है और 100% आरबीसी बोर्ड में ये क्वेश्चन आता ही आता है। या तो आपको मीन के साथ में मोड पूछा जाता है, या मोड के साथ मीडियन पूछा जाता है, या मीन के साथ मीडियन पूछा जाता है। आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा पहला टॉपिक मीन। What is the meaning of mean? मीन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं मीन क्या होता है। मीन यानी कि सिंपल जो नेम है, नेम से हमें क्या पता चल रहा है कि मीन क्या होता है। मीन का मतलब होता है बीच का, यही पढ़ते हैं मीन यानी बीच का। तो अब इसमें सेंट्रल टेंडेंसी में मीन का मतलब क्या हुआ, वही हमें मीन निकालना है, यानी कि बीच की वैल्यू निकालनी है। तो बेसिकली इस मीन को हम एक दूसरा नेम देते हैं, वो होता है हमारा एवरेज। पढ़ा होगा आपने एवरेज, यानी कि सेकंड पॉइंट इसका नेम हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको औसत। औसत यानी कि आपके पास में 4-5 स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल 4-5 स्टूडेंट है और उनका वेट आपको किसी को 50 है, 51 है, 52 है, 54 है, तो उनका जो एवरेज होता है, यानी कि अपन किसी 4-5 स्टूडेंट का एवरेज वेट निकाले या मीन वेट निकाले कि इनका लगभग या एज ए अंदाजा लगा के चले, तो उसी को एवरेज को मीन बोल के चलते हैं। कितना आएगा लगभग, क्या बोल सकते हैं हम, 52 के आसपास है या 51 के आसपास है। यानी कि 52 के आसपास का मतलब क्या हुआ कि 52 के आसपास का मतलब हुआ कि 52 से कम वाले भी हैं इसमें, 52 से ज़्यादा वाले भी हैं। आसपास का मतलब वही मीन का मतलब है। तो यहाँ पे हम एवरेज की बात अगर हम फॉर्मूला लेके चलते हैं तो वही फॉर्मूला होगा मीन। मीन का मतलब एवरेज। एवरेज को अगर मैं फॉर्मूले में डिफाइन करूँ एज ए मैथमेटिकल वैल्यू, तो इसका मतलब क्या होगा, सम ऑफ वैल्यूज, सम ऑफ टोटल वैल्यूज, जितनी भी हमें वैल्यू दे रखी है उनका सम अपॉन टोटल वैल्यू। अब इस चीज में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे सम है यानी कि जैसे मैंने दे दिया कि 5 स्टूडेंट है, उनका वेट है 51, किसी का 50 और किसी का 52, किसी का 53 और किसी का आ गया 55। तो हमें इसका एवरेज या मीन निकालना है, तो सम यानी कि इनका तो सम करेंगे, तो हमारे पास में मीन क्या आ जाएगा, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से। डिनोट किससे करते हैं, एक्स बार से। तो हमारे पास आ जाएगा 51 सम ऑफ वैल्यू, यानी सभी वैल्यूज को सम करो, 50, 52, 53 प्लस 55। और टोटल वैल्यूज, टोटल वैल्यूज यानी इनको सम नहीं करना, टोटल करना। कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5। अब इनको ऐड करके 5 का डिवीजन देंगे, वही इसका क्या निकलेगा, मीन निकलेगा। गॉट इट। अब हम ये चीजें तो हमारे फॉर्मूला टाइप पे, अब इसको फ्रीक्वेंसी टाइप में भी समझने की कोशिश करते हैं। कई बार क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी में देता है, बेसिकली आपके फ्रीक्वेंसी में मिलेंगे और क्लास इंटरवल में मिलेंगे। फ्रीक्वेंसी में कैसे मिल रहा है, जैसे बोल दिया स्टूडेंट है, क्लास है, ठीक है, 10th क्लास है, उसमें कोई सेक्शन है, उसमें 10 बच्चों का वेट तो इतना है, 5 बच्चों का वेट इतना है और 3 बच्चों का वेट इतना है, यानी कि ये 10, 5 जो भी है, ये तो हो गई फ्रीक्वेंसी, जिसको हम बोलते हैं बारंबारता। और जो आ गया वेट, तो अब इनमें क्या करेंगे, पहले उन फ्रीक्वेंसी का, यानी 10 बच्चों का वेट इतना है, तो टोटल वेट कितना हुआ, 10 को उस वेट से मल्टीप्लाई। तो इसी टाइप से अब जब मीन निकालते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है, मान लो कि जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, तो जो बोल रखा है उसको तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे कैसे कि 10 स्टूडेंट है, उनका वेट कितना दे रखा है, 50 kg, ठीक है, और 5 स्टूडेंट ऐसे जिनका वेट कितना दे रखा है, 49 kg, ठीक है। तो ये जो होते हैं कि 10 का इतना है, 5 का इतना, इसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये तो f हुआ, और जो ये वेट होता है इसको x बोलते हैं, ये वेट हुआ। तो इसका जो फॉर्मूला आता है, तो जब मीन निकालते हैं इसके अंदर, तब इसको होता है कि जो x है, यानी कि जो वेट है x है, यानी पर 10 बच्चों का, और इंटू में f आई, उन दोनों को इंटू करो और उनका समीशन। समीशन का मतलब होता है 10 बच्चों के वेट को, यानी 10 बच्चों का वेट कितना बताया मैंने, 50, तो 10 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 49 से, और इस टोटल वैल्यू को आपस में ऐड करेंगे। फिर इसमें क्या करेंगे कि टोटल स्टूडेंट कितने हो, यानी 10 तो ये रहे, 5 ये रहे, तो टोटल कितने 50, तो उसको बोलेंगे समीशन एफ आई। इसका फॉर्मूला ये होता है। अब इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी है आपको, इसका अरिथमेटिक मीन यानी मीन निकालना है। तो अभी भी बताया था, तो सबसे पहले इसकी टेबल बनाते हैं। तो टेबल कैसे बनाते हैं, देखो ये तो हुआ x। अब x देखो एक ही थोड़ी है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कितने x दे रखे, 6 दे रखे, तो इसको हम i से डिनोट कर देते हैं, xi, यानी फर्स्ट x1 की वैल्यू कितनी है 1, फिर x2 की वैल्यू कितनी है 2,
फिर आता है f, तो f भी अपने पास में बहुत सारे, तो इसको डिनो नाम दे दिया f1। ये तो सिमिलर टेबल एज इट इज लिखेंगे जो अपन को टेबल दे रखी है। तो यहाँ पे 1 है x1 की वैल्यू, फिर कितनी है सॉरी 2, फिर कितनी है 3, फिर कितनी है 4, फिर कितनी है 5 और लास्ट अपनी कितनी है एक्सरसाइज 6। ये हमारी एज इट इज जो उसने हमें दे रखी है। ओके गॉट इट। f अपना कितना है, f1 है 2, f2 कितना है 5, f3 कितना है 6, देन 4, देन 2 और देन ये हो गया। अब ये तो उसने क्वेश्चन में दे रखा था, हमें क्या करना है, हमें बनाना है xi और fi का कॉलम। यानी xi और fi का कॉलम का मतलब है हमें यही चाहिए था कि x को fi से, क्योंकि यहाँ इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या है कि 1 जो 2 स्टूडेंट है उनका कितना है 1, जो 5 स्टूडेंट है उनका क्या है 2। अब यहाँ पे डिनोट नहीं करेगा तो आप कुछ भी मान सकते हो, वेट या मार्क्स वगैरह। जैसे 2 स्टूडेंट के मार्क्स कितने आए 1, 5 स्टूडेंट के मार्क्स कितने आए हैं 2, यानी अगर टोटल मार्क्स निकाले तो 2 के 1 आए हैं तो टोटल कितने हुए 2 1 जा 2, 5 के 2 आए तो 5 2 जा 10। तो यहाँ पे अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई, 1 इंटू 2 कितना हुआ 2, 2 5 जा 10, 3 6 जा 18, 4 4 जा 16, 5 2 जा 10 और 6 2 जा 12। ये हमारी कॉलम हो। अब हमें क्या चाहिए था, जो अकॉर्डिंग टू हमारा फॉर्मूला है मीन का, जब फ्रीक्वेंसी दी हुई तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ fi xi या xi fi अपॉन में क्या आ गया x fi। ठीक है, fi xi को मल्टीप्लाई करना है तो ये हमने मल्टीप्लाई, अब उनका समीशन यानी कि हमें इनका क्या चाहिए था, सम चाहिए था। तो हमारे हिसाब से सम क्या आएगा, अब यहाँ पे सम लिखा तो सम, अब इन दोनों को इनको सबको ऐड करेंगे, ये तो fi का हो जाएगा। 2 + 5 कितना हुआ 7, 7 और 6 कितना हुआ 13, 13 और 4 17, 17 और 2 कितना हुआ 19 और 2 कितना हो गया 20। यानी कि fi जो है वो कितना आ गया 21। ओके, आप ये कॉलम रखो तो रखो, ये रखने की जरूरत नहीं है। फिर इनका ऐड करना है 2 + 10, अब पूरा एक बार देखो ध्यान से, 10 18 है 16 है फिर 10 है और 2 और 12 तो कितना हो गया 14। अब ध्यान से प्लस एक करके दिखा रही हूँ मैं आपको, 6 + 4 10, 10 और 8 कितना हो गया 18। फिर कितना हुआ k1 1 2 3 4 5 6 तो कितना आ गया 16। यानी समीशन ऑफ xi fi ये आपका कितना आ गया 68। बस आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में रखना है। यहाँ पे तो आ गया 68, यहाँ पे कितना आ जाएगा 21। अब 68 में 21 का डिवीजन देके देखते हैं तो कितना आता है 21 3 का कितना होता है 63, -8 - 3 कितना आ गया 7 और ये अपने लगाया पॉइंट क्योंकि डिजिट नहीं थी 0, अगेन 3 तो कितना आ गया 63, 10 - 3 कितना हुआ 7 और वही कैरी वापस पॉइंट तो है ऑलरेडी 3 तो कितना आ गया 63। तो आपके पास में यही चलता जाएगा तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आ गया 3.33। ये आपका मीन आया है। ओके गॉट इट। यानी f वाले क्वेश्चन में आपको सीधा क्या करना है, x को किससे मल्टीप्लाई करना है, f से मल्टीप्लाई करना है, फिर x और fi इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है उसका सम निकालिए और f का जो सम है उस सम से हम इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका अरिथमेटिक मीन यानी मीन जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में एवरेज भी बोलते हैं वो निकल जाएगा। ओके तो अपने मीन में जो अपना नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वहाँ पे आ जाती है क्लास इंटरवल। x और f का सिंपल समझ में आ गया, x को f से मल्टीप्लाई कीजिए, सम ऑफ f कीजिए एंड डिवाइड कीजिए तो अरिथमेटिक मीन। अब आते हैं कि अगर आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ होगा तो यहाँ पे तो आप क्या बोलोगे कि मैम यहाँ पे f तो है पर x नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो हम क्लास इंटरवल से x की वैल्यू को निकालेंगे। फिर आगे का प्रोसेस सेम टू सेम है, x को किससे मल्टीप्लाई करना है f से। इसके बाद का जो थर्ड पॉइंट है यानी मीन थर्ड टाइप का वो बच रहा है, वो बताओ। अब इसमें देखो x कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे तो आ गई क्लास, टेबल बनाएंगे, ये तो हमारी हो गई क्लास। तो क्लास क्या दे रखी है उसने 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ये हमारी हो गई क्लास। अब क्लास के अंदर क्या होता है, एक चीज और याद रखना, क्लास में ये जो होती है इसको तो बोलते हैं लोअर लिमिट और ये जो होती है इसको बोलते हैं अपर लिमिट। इन चीजों को भी याद रखना। और इनके बीच का जो गैप है यानी 0 to 10 का मतलब क्या है, इनके बीच में 10 है, 10 to 20 का मतलब भी क्या हो, इनके बीच में 10 यानी इनका गैप सेम होना चाहिए। तो ये जो 10 है इसको क्या बोलते हैं, इनका फ्रीक्वेंसी गैप यानी क्लास इंटरवल गैप। या इससे हम क्या निकालेंगे xi। अब xi कैसे निकलता है, जो ये आपकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, हमेशा याद रखना लोअर लिमिट और अपर लिमिट है तो क्या करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को ऐड करो और उसका हाफ कर दो या फिर डिवाइडेड बाई 2 कर दो। तो 0 और 10 कितना हुआ 10,
10 प्लस 2 10/2 कितना हुआ 5। तो 0, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। क्या करना है 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास में क्या आ जाएगी XIF 5। 0 और 10 10 हुआ, 10 का हाफ कितना होता है 5। समझाने के लिए लिख रही हूँ, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं। सेम टू सेम 10 + 20/2, 10 और 20 कितना हुआ 30, 30 का हाफ कितना होता है 50। फिर आ गया 20 + 30/2, तो 20 और 30 कितना हुआ 50, 50 का हाफ कितना हो गया 25। फिर 30 + 40 कितना हुआ 70, 70 का हाफ कितना होता है 35। फिर होता है 40 + 50, 40 + 50/2 90, 90 का हाफ कितना हुआ 45। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए लिखा है, आप डायरेक्ट ये लिखो। और याद रखना जो इनका क्लास इंटरवल का गैप होता है वही इनमें सेम होना चाहिए। 5 5 और 15 के बीच में 10, फिर 10 10 10 10 10। XI आ गया, F उसने दे रखा तो FI हमारा कितना है 9, फिर 12, फिर 15 और फिर 10 और फिर 14, ये F आ गए। अब आगे का प्रोसेस वैसा का वैसा ही है। क्या करेंगे XI को किससे मल्टीप्लाई करेंगे FI से, और हम XI को यहाँ पे क्या आएगा समीशन ऑफ FI को 8। अब पहले इनका मल्टीप्लाई करते हैं 9 5 45, 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 12 है, यहाँ पे कर रही हूँ मैं मल्टीप्लाई 15 12 कितना हुआ। आपको कर करके एक स्टेप दिखा ताकि मैथमेटिक्स में थोड़ी सी भी गलती पूरे क्वेश्चन को गलत कर। 2 5 10, 1 2 1 2, 2 और 1 कितना हुआ 3, 5 1 5 1 0 8 1, यानी कि कितना आ गया 180। आफ्टर दैट 25 को कितने से मल्टीप्लाई करना है 15 से, तो 5 5 25, 2 5 2 10 और 2 12 है, 5 1 5 2 1 2, तो 5 7 3, तो ये कितना आ गया 375। आफ्टर दैट 35 को 10 से डायरेक्ट ही है कितना 0 लग जाएगा 350। 45 को 14 से 4 5 कितना होता है 20, 2 4 4 16 और 2 18, 5 1 5 4 1 4 0 13 1 4 1 5 और 6, तो ये कितना आ गया 6 से 30। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे समीशन ऑफ XI FI। ठीक है, गॉट इट, यहाँ तक समझ में आ गया। और फिर हमारा वही मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन क्या होता है समीशन ऑफ XI FI/FI। समीशन यानी ऐड करना है तो सबसे पहले FI को ऐड करते कीजिए। तो 12 है 15, यहाँ पे कर रही हूँ 12 है प्लस 15 प्लस 10 प्लस 14 और ये अपना लास्ट में कौन आ गया 9। तो देखो 2 और 5 7, 7 और 4 कितना होता है 11, 11 और 9 कितना हो गया 20, 0 2 1 3 4 5 6, तो आपके पास में कितना आ गया 60। राइट, अब इसको ऐड करेंगे, ऐड करके देखते हैं कितना आता है। यहाँ ऐड करके देख रही हूँ, पहले लिखा 180, आफ्टर दैट 375, आफ्टर दैट 350, देन 630 एंड लास्ट में 45। ठीक है, अब देखो 5 5 और 5 10, 81 1 8 9, 9 और 7 कितना हो गया 16, 16 एंड 5 21, 21 एंड 3 24, 24 और 4 28, देन 2 2 1 3 3 3 6, 6 और 3 9, 9 और 6 कितना हो गया 50, तो आपके आ गया 1580। अब हमने इसमें रखा तो 1580 अपॉन में कितना आ गया हमारे पास में 60। तो FI था, समीशन ऑफ FI कितना था 60, तो 60 0 से 0 कट गया, यानी आपके पास में कितनी वैल्यू आई 158/6। तो 158 में 6 का डिवीजन देके देखेंगे, 6 2 जा 12 है, देन 3 8 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। नाउ रिमाइंडर 2 पॉइंट लगाया 0 6 3 जा 18, अगेन 2 एंड 6 3 जा 18, तो पॉइंट के बाद में 2 डिजिट होना कंपल्सरी है, तो 26.33 इट्स योर आंसर। गॉट इट। अब जो नेक्स्ट है यानी कि जिसके अंदर हम फॉर्मूला यूज करते हैं मीन निकालने का, जिसमें क्लास इंटरवल x होता है f होता है, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो फॉर्मूला वो बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।